नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा छंद। तो सबसे पहले जानते हैं छंद का अर्थ। छंद का अर्थ होता है प्रसन्न करना या खुश करना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है और इसके लिए आपको एक नोट बनाना है बेटा। और नोट में आपको लिखना कविता की कसौटी छंद है। परिभाषा देखिए, निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। इसके बाद बेटा छंद के जो अंग हैं वो इस प्रकार से हैं। चरण जिसे पाद या पद भी कहते हैं, वर्ग और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति या विराम और तुक, ये छंद के 7 अंग हैं। इसके बाद सबसे पहले हम जानते हैं कि चरण, पाद या पद किसे कहते हैं। चरण 4 होते हैं। इसके अंदर विषम चरण होता है और एक सम चरण होता है। चरण तो 4 ही हैं किंतु उन्हें 2 लाइनों में लिखा गया है, जैसे दोहा, सोरठा आदि। पंक्ति को दल कहा जाता है और कुछ छंद 6 लाइनों में भी लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2-2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया दोहा प्लस रोला से बनता है, छप्पे रोला प्लस उलाला से बनता है। इसके बाद छंद का हमारा दूसरा अंग जो है वो है वर्ण और मात्रा। तो वर्ण जो कि है वर्ण और मात्रा। वर्ण अक्षर, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। जिस ध्वनि में स्वर नहीं होते, जैसे हलंत शब्द राजन का न संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर, कृष्ण का श हलंत, उसे वर्ण नहीं माना जाता। इसे आप ध्यान रखेंगे। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अब वर्ण होते हैं बेटा 2 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर वाले वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ स्वर वाले वर्ण। इसमें ह्रस्व स्वर में अ, छोटी, छोटा ऊ, री आते हैं और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आते। मात्रा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा भी 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में अ, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब देखते हैं वर्ण और मात्रा की गणना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी भी छंद की कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा इसमें गणना करनी है आपको। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले वर्ण की गणना। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर वाले वर्ण मैंने आपको बता दिया पहले ही। एक वर्णिक, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर वाले वर्ण एक वर्णिक, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। मात्रा की गणना देखिए। अब ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक और दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक। वर्ण में हमने क्या देखा था, दोनों एक वर्णिक थे। और यहाँ मात्रा में ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक और दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक। वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद लघु और गुरु वर्ण, तो ये आप सभी को पता ही है। लघु वर्ण के लिए एक पाई रेखा और गुरु वर्ण के लिए एक वर्तुल रेखा, जो जैसे एस बनता है वैसे। तो लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और हमारा चंद्र बिंदु वाले वर्ण और हमारे संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण का वर्ण, जैसे नित्य। गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं हमारे बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ पर अनुस्वार व विसर्ग वाले वर्ण भी आते हैं।
और इसके बाद संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण भी यहाँ पर आता है, जैसे अग्र, और हलंत वाले वर्ण के पहले वाला वर्ण भी यहाँ पर आता है, जैसे राजन में ज। इसके बाद तीसरा अंग है हमारा संख्या और क्रम। संख्या और क्रम वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। संख्या, लघु और गुरु के स्थान निर्धारित को क्रम कहते हैं। इसके बाद चौथा अंग है हमारा गण। केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है। गण का अर्थ होता है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक ना कम। गणों की संख्या 8 होती है। य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण, स गण। इसके बाद गणों को याद करने के लिए एक सूत्र है जो मैं आपको बताऊंगी। य माता राज भान स लगा। इसमें पहले 8 वर्ण गणों के सूचक हैं और अंतिम 2 वर्ण लघु ल व गुण गुरु गा के। सूत्र से गण प्राप्त करने का तरीका। बोधक वर्ण के आरंभ कर आगे के 2 वर्णों को ले लें, गण अपने आप निकल जाएगा। उदाहरण के लिए य गण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर य माता, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 1 पाई के द्वारा हम लघु गुण को दर्शाएंगे तो 1 पाई आ जाएगी। और गुरु के लिए हम एस बनाएंगे, तो या माँ और ता के लिए हम क्या बनाएंगे, एक वर्तुल रेखा बनाएंगे जिसे हम एस भी बोल सकते हैं। तो अतः यह गण का जो रूप हुआ वो आदि लघु हो गया। इसके बाद है 5वां अंग गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। छठा अंग है हमारा यति या विराम। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम भी कहते हैं। 7वां अंग है हमारा तुक। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। इसके बाद है हमारे छंद के अंत में तुक को तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। इसके बाद हमारे छंद के भेद हैं। तो छंद के 3 भेद हैं हमारे, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। सबसे पहले वार्णिक छंद के हमारे 3 भेद हैं, सम, अर्ध सम और विषम। सम के हमारे 2 भेद हैं, साधारण में 26 वर्ण होते हैं और दंडक में 26 वर्ण से अधिक होते हैं। इसके बाद हमारे मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं, सम, अर्धमात्रिक और विषम। सम के यहाँ पर साधारण के अंदर 32 मात्रा तक होती हैं और दंडक के अंदर 32 मात्रा से अधिक होती हैं। मुक्त छंद का हमारा कोई भी भेद नहीं। वर्णिक छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता। सममात्रिक छंद अहीर 11 मात्रा, तोमर 12 मात्रा, मानव 14 मात्रा, अरिल, पदरई, पदटीका, चौपाई 16 मात्रा, रोला 24 मात्रा, गीतिका 26 मात्रा, सरसी 27 मात्रा, सार 28 मात्रा, हरि गीतिका 28 मात्रा, आलाह 21 मात्रा। अर्ध सम्मात्रिक छंद बरवे में 12 मात्रा, विषम चरण में, दोहा में विषम चरण में 13, सम में 11, सोरठा में दोहा का उल्टा उलाला विषम 15, सम 13। इसके बाद विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया दोहा प्लस रोला और छप्पै रोला प्लस उलाला। इसके बाद मात्रिक छंद के 2 उदाहरण व चौपाई व दोहा। इसके बाद चौपाई सम मात्रिक छंद का एक उदाहरण है, बंदऊ गुरुपद
पदुम परागा, यहाँ पर प्रथम चरण है ये। और चौपाई में 16 मात्रा हमें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर आप देखिए, गिनती कीजिए। इसमें अंक की बिंदु है यहाँ पर, तो क्या होगा, 2 मात्रा गिनी जाएंगी। द में 1 मात्रा, ऊ में चंद्र बिंदु के साथ 1 मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा 1, गुरु में 1 मात्रा, प में 1 मात्रा, द में 1 मात्रा, प में 1 मात्रा, धू में 1 मात्रा, म में 1 मात्रा, प में 1 मात्रा, रा में 2, गा में 2, तो हमारी टोटल हो गई 16 मात्रा। इसके बाद है हमारा दोहा। दोहा में 13 मात्रा और 11 मात्रा। अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पर 13 और 11, 13 विषम में और 11 सम में मात्राएं हमारी रहेंगी। तीसरा और आखिरी जो हमारा उदाहरण है वो है मुक्त छंद। जिस विषम छंद के में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो, और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद है। उदाहरण के लिए निराला की कविता, जूही की कली इत्यादि। तो यहाँ पर आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और मैंने एक ही वीडियो में आपके जो ये टॉपिक है छंद, इसको कवर करने की कोशिश की है। इसकी टेक्स्ट बुक सीरीज़ भी मैं लेकर आऊँगी जल्द ही, जिससे आपको क्लियर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उदाहरण के साथ प्रीवियस ईयर वाले उदाहरण मैं लेके आने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।